कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हम लोग विश्वास नहीं रखते, हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं। और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है उस पर लगातार मद्य निषेध जो है हमारा डिवीज़न वो काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी उसमें उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में जारी शराबबंदी के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पटना के वीवीआईपी इलाका कहे जाने वाले हाई सिक्योरिटी जोन अगर कहें हम, तो वैसा ही इलाका पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री आवास का है, जहां से खाली शराब की बोतलें महज चंद कदम की दूरी पर ही, मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम की दूरी पर ही मिला है। और जिसके सूचना के बाद सचिवालय थाना की पुलिस और मीडिया कर्मी वहां पहुंचे और एक झोले में रखे कई अवैध शराब की खाली बोतलें वहां से बरामद की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो अब इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। जगह जगह लगे हाई सिक्योरिटी जोन में कैमरों को खंगाला जा रहा है और उस शख्स की तलाश की जा रही है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं ये साजिशन खाली शराब की बोतलों को रैपर में लपेटकर एक झोले में रखे जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले की तहकीकात जा रही है। पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र के हाई प्रोफाइल एरिया कहे जाने वाले वीवीआईपी इलाका मुख्यमंत्री आवास के महज चंद कदमों की दूरी पर ही ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां शराब की दर्जनों खाली बोतलों को फेंक दिया गया है। अब बस पटना पुलिस उस युवक की तलाश में जुटी हुई है, जिसके द्वारा ये खाली शराब की बोतलों को यहाँ प्लांट करने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार, पहले वो सुनवाते हैं आपको। व्यवस्था प्रभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। गत दिसंबर महीने में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस वर्ष की। मैं आपको जनवरी महीने से लेकर के आज दिनांक 22 मई तक की कुछ उपलब्धियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मुख्य रूप से जो प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं, जैसे धारा 107, इसमें संपत्ति जब्ती का प्रावधान है नए क्रिमिनल लॉ में। उसमें 1433 अपराधियों को चिन्हित करते हुए 426 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित किया गया है और इसमें से 103 अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कार्रवाई विचाराधीन है। 4 के विरुद्ध ऑर्डर प्राप्त हो चुका है संपत्ति जब्ती का। उसी तरीके से बीएनएसएस की धारा 126 एवं 135 के तहत जो निरोधात्मक कार्रवाई है, उसमें जनवरी 26 से लेकर 15 मई 2026 तक कुल 4,13,118 व्यक्तियों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। और धारा 135 के तहत बंधपत्र की कार्रवाई 1,34,358 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई। सीसीए की धारा 3 की कार्रवाई होती है, उसमें भी इसी अवधि में 676 व्यक्तियों के विरुद्ध ये प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया विभिन्न जिला पदाधिकारियों द्वारा, जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा, जिसमें से 252 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित किया जा चुका है। उसी प्रकार सीसीए की धारा 12(1) के तहत इस अवधि में कुल 2 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है और इसमें निरोधादेश भी प्राप्त कर लिया गया है। अपराध के मुख्य शीर्षों के तहत की गई गिरफ्तारी को देखें तो इस अवधि में हत्या शीर्ष के तहत 2023 अपराधी, डकैती के तहत 311, लूट के तहत 573, SC/ST के तहत 1572 और उसी प्रकार बलात्कार, अपहरण जैसे संगीन कांडों में भी कुल मिलाकर के इस अवधि में 33,126 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। त्वरित विचारण की ओर देखें तो इसमें भी इस अवधि में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 52,567 कांडों में कुल 70,624 व्यक्तियों को सजा दी गई है, जिसमें 2 व्यक्तियों को फांसी, 453 व्यक्तियों को आजीवन कारावास, 253 को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 651 व्यक्तियों को 10 वर्ष से कम की सजा और 981 व्यक्तियों को 2 वर्ष तक की सजा एवं अन्य को जुर्माने की राशि से सजा दी गई है। इसकी चर्चा मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका हूँ। विधि व्यवस्था को एनकाउंटर हो रहे हैं वो जाति विशेष के आधार पर नहीं परसेप्शन बनाया जा रहा है या पुलिस के द्वारा पीछे बताइए। देखिए, पुलिस की ना अपनी जाति होती है और ना अपराधियों की कोई जाति होती है, तो इसलिए मेरा यही कहना है कि उसमें जो भी अपराधी
किसी अपराध में शामिल पाए जाएंगे और वो यदि इस तरह की कोई इस तरह का कोई कदम उठाते हैं जिससे पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षार्थ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसमें हम सामने वाले से जाति पूछ करके उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपनी जान बचाएंगे। उसी क्रम में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसलिए ये सब आरोप मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। पिछले 5 दिनों से लगातार पुलिस पर गोली चलाई जा रही है, जवाबी कार्रवाई हो रही है, लेकिन लगातार पुलिस पर गोली चलाने की कार्रवाई की जा रही है, अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं पुलिस पर। देखिए, जब गिरफ्तारी होगी उनके खिलाफ आपको मालूम है कि हम लोग त्वरित विचारण भी करा रहे हैं। उनके खिलाफ जो अपराध से जब्त की गई संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई हो रही है। जब उन पर चौतरफा आक्रमण हो रहा है तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कुछ डेस्परेट एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के कदम उठाएंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। सर, आर्म्स एक्ट के तहत जो ये एयर गन हो, क्या फैक्ट है इसके पीछे? नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हम लोग विश्वास नहीं रखते, हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं। और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है उस पर लगातार मद्य निषेध जो है हमारा डिवीज़न वो काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी उसमें उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारा फोकस कंज्यूमर पे ना हो करके जो इस धंधे में शामिल हैं गलत तत्व उन पर रहे, उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी संपत्ति जब्ती हो। और तो इस तरह के आइसोलेटेड इंसिडेंट कभी कभी देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो होगी। लेकिन मुख्यमंत्री आवास के पास भारी संख्या में विदेशी शराब की बोतलें खाली होती हैं। रैप करके वो फेंका गया था, वो मामले में आप लोग सबसे बड़ा जो हाई प्रोफाइल एरिया वहाँ सिक्योरिटी रहती है, अगर किसी ने लाकर बोतल रख भी दिया, ये इस बात की जानकारी नहीं हो, पेट्रोलिंग नहीं, जानकारी हुई तभी तो आपको भी जानकारी मिली है। तो उसमें जो उसकी बरामदगी है, बरामदगी के बाद उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, संपत्ति जब्ती वाले सार्वजनिक जगहों पर नहीं, एयरगन पे मतलब वो जो चिड़िया उड़िया वो करने का वो सब तो जगह पर उसे छोड़ा जा सकता है। अब इसका तो प्रावधान देखना पड़ेगा, वो जो आर्म्स एक्ट है उसमें देखना पड़ेगा। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी और शराब की अवैध शराब की खेप पर भी कार्रवाइयाँ बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग की लगातार जारी रहती है। और ऐसे में शराब की तस्करी जो है वो भी लगातार करने की बातें निकल कर सामने आती है। वहीं कार्रवाइयाँ भी पट्टा पुलिस और मद्य निषेध विभाग की भी देखी जा रही है। ऐसे में ये जो नया मामला है वो मुख्यमंत्री आवास के पास से जुड़ा हुआ मामला है, जहाँ ये खाली शराब की बोतलें पाई गई है और उसकी जांच अब मुख्यालय स्तर से कराई जा रही है। वहीं सचिवालय थाना पुलिस भी इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई और जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करने का दावा भी किया जा रहा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।